बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को अंतरिम प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया है, जिसके लिए अर्जी लगाई गई थी अनिल देशमुख की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में। इनकी बेशर्माई देखिए, अंतरिम प्रोटेक्शन भी चाहिए इन्हें। मतलब एक बात सोचिए, काहे कि अंतरिम प्रोटेक्शन जो भी हो रहा है होने दीजिए, आप पे जो भी कार्रवाई हो रही है होने दीजिए, बाकी कोर्ट जानेगी और प्रशासन जानेगा। लेकिन नहीं, इन्हें असल में जो अपने ऐशो आराम की जो आदत पड़ गई है, अपने सरकारी बंगलों में रहने की, लग्जरी लाइफ जीने की, ये उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। अब इन्हें ये डर है दिल में कि अगर अंतरिम प्रोटेक्शन ले लें और उसके बाद, क्योंकि ये अपनी जो भी इन पे जो आरोप है और जो भी इनकी जो मिटाना चाहते हैं, जो भी इनके सबूत हैं, उसके लिए इन्हें क्या है कि अंतरिम प्रोटेक्शन लेंगे, फिर बाहर घूमते रहेंगे और जो भी इनकी जो पावर है उसका इस्तेमाल करके, मिसयूज़ करके कोशिश करें कि जो अपना भ्रम डाल के जो सीबीआई है या इस तरह के जो डिपार्टमेंट हैं, और कोशिश करें कि उससे निकल के आ जाएं, क्लीन चिट ले लें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, बहुत हो गया। ये किसी से छुपा नहीं है कि ये एक नंबर के करप्ट लोग हैं, सरकार है, और ये इनके बस की सरकार चलाना नहीं है। और अब इन्हें प्रोटेक्शन तो छोड़ो, इन्हें बाहर घूमने की भी इजाज़त नहीं मिलेगी। जल्दी ये सलाखों के पीछे नजर आएंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि जो एलिगेशन लगाए गए हैं या फिर सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है, ये काफ़ी ज़्यादा मेन टॉपिक है, अहम मुद्दा है, तो इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को अस्थिर करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। हाँ, देखिए, आजकल ये सरकारों का और पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत इजी फंडा है। जब आप पे कोई आरोप लगे, कोई एलिगेशन लगे, या आप अगर पकड़े भी जाए रंगे हाथों, तो भी आप बोल दीजिए कि भाई ये तो हमारी सरकार को गिराने के लिए साजिश हो रही है या हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए साजिश हो रही है। मतलब एक चीज़ देखिए, हमारे देश में इतनी सारी जो अपने, अगर हम कहेंगे जैसे अपने जो कोर्ट हैं, कचहरियाँ हैं, वो भरी पड़ी हैं। अगर हम पुलिस थानों में जाएंगे, लोग डेली कोई ना कोई पकड़ा जा रहा है, कोई अरेस्ट हो रहा है, किसी को सज़ा मिल रही है। लेकिन सिर्फ ये सरकारें ऐसी हैं और ये पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो दूध के धुले होते हैं। अब ये रेप कर दें, ये मर्डर कर दें, ये करप्शन कर लें, ये कुछ भी कर लें, इनको सिर्फ फंसाने के लिए किया जाता है। इतना ईजी फंडा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बहुत हो गया। देखिए, अब हमारे देश में जो है सब लोकतंत्र के हिसाब से चलता है। लोकतांत्रिक देश है हमारा। यहाँ पे कानून, प्रशासन और जो कोर्ट है वो अपना हिसाब करेगी, और जो भी दोषी है, चाहे वो पूर्व होम मिनिस्टर हो, चाहे करंट चीफ मिनिस्टर हो, सबको सज़ा होगी। और कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि बाहर आएगा, एक ट्वीट करेगा और एक इंटरव्यू देगा कि भाई मेरी सरकार गिराने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, और वो बच जाएगा। महाराष्ट्र में ज़्यादातर कोरोना के केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार के नेताओं के ऊपर ही सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज की जा रही है, और एक तरफ शिवसेना की तरफ से केंद्र सरकार से ये अपील की जाती है कि जो उनके एमएलएस हैं, उनके लिए ये कहा गया है कि 900 करोड़ रुपए हमें दी जाए, क्योंकि हमें व्यवस्था करनी है अपने एमएलएस के लिए। मतलब ऐशो आराम कहीं ना जाए, और महाराष्ट्र की जनता जो कोरोना से जूझ रही है उसके लिए कुछ नहीं। देखिए, जो बेशर्माई की जो पराकाष्ठा है ना, वो अगर देखनी है तो ये महाराष्ट्र सरकार में आप देख सकते हैं। लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, एडमिशन नहीं हो पा रहा है हॉस्पिटल्स में, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। उसमें भी अगर ये बजट मांग रहे हैं तो किस चीज़ के लिए बजट मांग रहे हैं? ये एमएलएज़ की फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए। देखिए, मैं बताऊँ ये क्या है, ये एक्चुअली अपने जो एमएलएज़ हैं उनको लालच देने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कल को ऐसा ना हो ये जो हमारे विधायक हैं ये हमसे पल्ला झाड़ लें, और कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा ज्वाइन कर लें, दूसरी पार्टी में चले जाएँ, कहीं हमारी सरकार न गिर जाए। तो ये दिखाना चाहते हैं भाई आप आपके शुभचिंतक हैं, हम आपके हितैषी हैं, देखो हम आपके लिए तो और फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए कोर्ट से लड़ रहे हैं और सेंट्रल से लड़ रहे हैं, देखिए हम कितने अच्छे लोग हैं। ये एक तरह की रिश्वत आप इसे कह सकते हो, जो कि कहीं नहीं आ रही रिश्वत है, लेकिन ये रिश्वत है। जबकि एक बात बताइए, पहली बात तो ये जो एमएलए हैं उन्हें प्राप्त जो है पूरी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उनका रहना खाना पीना सारी फैसिलिटीज़ है, मंथली मिल रहा है और सब कुछ मिलता है। उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ अगर कुछ कम पड़ रहा है तो ये जो वक्त है ऐसा है कि आपको अपनी फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए कोर्ट में जाना पड़े। जिस वक्त एक आम से आम नागरिक, गरीब से गरीब आदमी ये सोच है कि किसी को हेल्प कैसे करूँ, किसी को ऑक्सीजन कैसे दिलाऊँ, किसी को मेडिसिन कैसे प्रोवाइड कराऊँ, हर आदमी इस चिंता में। अगर कोई किसी की हम न्यूज़ सुनते हैं कि कोई मर गया या कोई बीमार हो गया तो हमें रात को नींद नहीं आती। ऐसे में ये लोग ये सोचें कि हमारी फैसिलिटीज़ कैसे बढ़े, हमारी लग्जरी लाइफ में कोई कमी ना आ जाए। इतने दुर्भाग्य की बात है और शर्म की बात है, वो ऐसे राज्य का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है जहाँ पे ऑलरेडी इतनी महामारी कि अगर देश में हम पूरा कैलकुलेशन करें तो पिछली बार भी और इस बार भी महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 उसकी चरम सीमा भी पार कर चुका है। वो कोरोना में लोगों की चाहे मृत्यु से रिलेटेड हो या जो जितने लोग उसमें संक्रमित पाए जा रहे हैं सब महाराष्ट्र में, मुंबई में सबसे ज़्यादा। तो ऐसे चीफ मिनिस्टर पे तो हमें शर्म की बात है। ना वो अपने करप्शन रोक पा रहा है, ना कोरोना से लड़ पा रहा है, ना कोई क्राइम रोक पा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये, उसके बाद भी उसे फंड चाहिए तो किस चीज़ के लिए चाहिए? दवाइयों के लिए नहीं चाहिए, एजुकेशन के लिए नहीं चाहिए, डेवलपमेंट के लिए नहीं चाहिए। उसे फंड इसलिए चाहिए कि वो अपने एमएलएस को रिश्वत दे सके और एमएलएस को ये लॉलीपॉप दे सके कि प्लीज़ तुम कहीं और मत जाना, जो भी चाहिए मेरे से मांगो, मैं ला के दूंगा।
अगर हम फिर से अनिल देशमुख की बात करें तो अनिल देशमुख कभी अंतरिम, उनके लिए कभी प्रोटेक्शन चाहिए होता है और कभी वो हाई कोर्ट में जाकर ये बोलते हैं कि सीबीआई की तरफ से जो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर पीछे ले लेनी चाहिए, एफआईआर रद्द कर देनी चाहिए। ये किस लिए घबराए हुए हैं आखिरकार अनिल देशमुख इतना ज़्यादा? जब जांच हो रही है तो जांच होने दीजिए। अगर आपने कोई पाप नहीं किया या फिर आपने इस तरीके की घूस नहीं ली है तो चीज़ें निकल कर सामने आ जाएंगी। पर इस तरीके से क्यों घबरा रहे हो? और हर बार कभी अंतरिम जमानत, कभी बोलते हैं कि ये जो एफआईआर दर्ज की गई है ये हटाई जाए। इस तरीके के व्यवहार क्यों? देखिए, अगर हम इन लोगों के पहले के बयान देखें तो हमारे जो ये लोग इनके पार्टी के लोग निकल के आ रहे थे, वो कह रहे थे हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम लड़के आएंगे, हम जीत के आएंगे। अब ये पलटी मार गए, अब ये बोल रहे हैं हमें अग्रिम जमानत चाहिए, हमें प्रोटेक्शन चाहिए और जी हमारी जो एफआईआर है वो ख़त्म कर दी जाए, रद्द कर दी जाए। किस बात की ख़त्म कर दिया है? इस तो कल को अगर पूरे देश के लोग निकल के आने लगेंगे, किसी पे कोई भी आरोप लगेगा, लोग कहेंगे भाई हमारी एफआईआर रद्द कर दिया है। नहीं, अगर आप निर्दोष हो तो आप एक पूरे देश में एक मैसेज देने का आपके पास बहुत बढ़िया मौका है। ये मौका है कि देखिए पूरे देश ने देखा कि आपने घोटाला किया, आपने करप्शन किया और आपने पूरे महाराष्ट्र से उगाही करी। तो अगर आप निर्दोष हो तो आप पूरा अपने आप को, कानून को सपोर्ट कीजिए, कोर्ट को सपोर्ट कीजिए, सीबीआई को सपोर्ट कीजिए। और जिस दिन आप निर्दोष साबित होकर आओगे 2 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में, तो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि नहीं, वाकई शिवसेना बहुत अच्छी पार्टी है, अनिल देशमुख बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्हें ज़बरदस्ती जो सेंटर है वो प्रेशराइज कर रहा था, फंसा रहा था सरकार गिराने की, जैसा कि वो लोग बोल रहे हैं। तो इतना अच्छा मौका है उनको मैसेज सेट करने का, उसके बजाय वो हाथ पैर जोड़ने शुरू हो गए, वो भी चंद कुछ ही दिनों में। अभी जुम्मा 4 दिन पहले की बात है, सीबीआई ने जब इन पे एफआईआर दर्ज की थी और छापेमारी शुरू करी थी तो इनके नेता आके बोल रहे थे कि नहीं हम तो पूरा लड़ेंगे, हम ये दिखा देंगे, हम वो दिखा देंगे। अब ऐसा क्या हो गया, इन्हें गिड़गिड़ाने की ज़रूरत आ गई। इसलिए आ गई कि इन्हें भी पता है कि जो करप्शन है वो हुआ है और अगर इसकी सही तरह से निष्पक्ष अगर इसकी जाँच होती है तो सिर्फ ये अनिल देशमुख नहीं, इनके बड़े बड़े जो दिग्गज हैं ना, जो वाइट कॉलर करके घूम रहे हैं महाराष्ट्र में और ये वो कह रहे हैं कि हमारे एमएलएस की फैसिलिटीज़ बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, ये सब अंदर जाएंगे। यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेकर अब ये भी सवाल, अभी कुछ देर पहले आपने देश का नाम लिया तो देश की जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से अभी हाइपर दिखाई दे रहे हैं अनिल देशमुख, तो अनिल देशमुख को एक बार रिमांड में लेना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जब सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी तो काफ़ी और नाम ऐसे हैं जो सामने निकल कर आ सकते हैं और उन्हीं नामों को बचाने के लिए सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने के लिए ये चाल चली जा रही है। जी बिल्कुल, मैं तो पहले ही बोला, मैं फिर बोलता हूँ, सीबीआई को क्या करना चाहिए, बाकी जो इनकी जो मंत्रिमंडल के जो लोग हैं, जो मंत्रिमंडल में है या और जो पार्टी के जो अच्छे बड़े पदाधिकारी हैं या फिर संजय राउत जैसे, इनसे अभी से पूछताछ करनी चाहिए। क्योंकि देखिए वो सारे लोग पावर लगा रहे हैं कि इसको बचाने के लिए अनिल देशमुख को। हालांकि बच नहीं पाएगा, इसलिए नहीं बच पाएगा क्योंकि सारे पर्याप्त मात्रा में इनके पास सबूत हैं और सीबीआई ने जो अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी है। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरह से हम अब बचाव कर ले, एक विक्टिम कार्ड खेल के। देखिए पहले तो आप शेर बनते हो, आप ऐसे दिखाते हो आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, आप मगरमच्छ हो, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं हो सकता। जब आप फंसने लगते हो, जब आपको पता लगता है भाई अब तो मैं फंस गया, ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया, तो आप पीड़ित बन जाते हो। पीड़ित कैसे बन जाते हो? भाई हमारी सरकार गिराने के लिए ऐसा किया जा रहा है, हमारे साथ दुश्मनी निभाई जा रही है। देखिए यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा। आपके ही शहर का एक पूर्व पुलिस कमिश्नर ने एक बात बोली, उसके ऊपर इंक्वायरी होगी। बल्कि हमारे देश का दुर्भाग्य जब होता जब एक चीफ मिनिस्टर के आरोप लगाने के बाद यहाँ पे एफआईआर नहीं होती या सीबीआई वहाँ पे पूछताछ नहीं करती और छापेमारी नहीं करती, तब हम बोलते हैं हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई, डेमोक्रेसी नहीं है। कोई भी बड़ा आदमी मुजरिम जुर्म करता है, उगाही करता है 500-500 करोड़ की, 100-100 करोड़ की और घर बैठ जाता है। लेकिन अब हमें संतोष है, हमें सेटिस्फैक्शन है कि हाँ, भले ही कोई देश का किसी राज्य का होम मिनिस्टर हो, भले ही चीफ मिनिस्टर हो, अगर उस पर कोई आरोप लगता है तो उस पर पूरी इंक्वायरी होती है। रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा, उसका हम स्वागत करेंगे। कोर्ट का जो है सर्वोपरि है, उसका फैसला हम सब मानेंगे, ऑनरेबल कोर्ट का, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन कम से कम हमें ये तसल्ली है कि उसकी जो गद्दी छीनी गई, जो वो मज़े ले रहा था, मलाई खा रहा था, गृह मंत्री बना हुआ महाराष्ट्र का, और अब भी उसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। बस फ़र्क इतना है, हम लोगों की रातों की नींद इसलिए उड़ी हुई है कि देश में भुखमरी हो गई है, महामारी हो गई है, लोगों को खाने को नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं मिल रहे हैं। इनकी नींद इसलिए उड़ी हुई है कि कहीं हमारी लग्जरी लाइफ में खलल ना पड़ जाए, कल को हम अरेस्ट ना हो जाए, कल सलाखों के पीछे ना आ जाए, कल हमारी सरकार ना गिर जाए। बस इतना फ़र्क है, लेकिन नींद उनकी भी उड़ गई है, इस बात की हमें खुशी है। जैसे कि अभी आपने परमवीर सिंह का नाम लिया और परमवीर सिंह की जो चिट्ठी अभी उद्धव ठाकरे को गई थी, उसके बाद ही ये सारा खेल शुरू हुआ और सारे खुलासे होना शुरू हो गए। अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से परमवीर सिंह को भी टारगेट किया जा रहा है कि उनके ऊपर जांच बिठाई गई थी। अभी संजय पांडे जो कि महाराष्ट्र के डीजीपी हैं, फिर उन्होंने भी अपना हाथ पीछे खींच लिया कि मैं परमवीर सिंह को लेकर इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा। तो चीज़ें कहीं ना कहीं जो निकल कर आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि राज काफ़ी सारे हैं महाराष्ट्र सरकार के, जो परमवीर सिंह को पता है और इसीलिए बार बार परमवीर सिंह को टारगेट किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से।
देखिए इसमें कोई तो राय नहीं है कि कई ऐसी बातें, कई ऐसे राज हैं वहाँ के महाराष्ट्र के और कम से कम मुंबई के जो परमवीर सिंह के पास हैं और इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अब एक इंसान ने अगर इतना बड़ा खुलासा किया, एक बात सामने रखी है, जो जनता के कह लो या सरकार के कह लो या सीबीआई कह लो, दो बातें रखी हैं, लेकिन ऐसी और भी बातें होंगी तो एक बार उनके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई अब इतना जो आपका कार्यकाल था, इतने साल आप IPS ऑफिसर रहे, अलग अलग दायित्व पर रहे, तो और क्या क्या जानकारियाँ बताएं। क्योंकि देखिए उसका फ़ायदा ये मिलेगा कि आने वाले समय में जो क्राइम है, चाहे वो क्राइम कह लो, करप्शन कह लो, उसे हम रोकने में कामयाब होंगे। जब होंगे जो पहले ये जो गंदगी है जो अभी जो वहाँ पे फैल चुकी है महाराष्ट्र में, उस पर काबू पाया जाएगा। अब आज हम एक को पकड़ेंगे, फिर 6 साल बाद दूसरे की कोई उठ के आएगा, दूसरा परमवीर सिंह आएगा, वो दूसरे का नाम लेगा। इससे अच्छा इसी बार क्यों ना सफाई कर दी जाए। धन्यवाद।